सीधे रुक कर रहे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सीटी परीक्षा का दूसरा दिन, परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे अभ्यर्थी। कुछ देर बाद बंद होगी पहली शिफ्ट के परीक्षार्थियों की एंट्री। पहली शिफ्ट का एग्जाम सुबह 10 बजे शुरू होगा। 11:45 तक एग्जाम दिया जा सकेगा। परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है। पुलिस की नाकेबंदी है। सीसीटीवी कैमरों से एग्जाम सेंटरों की निगरानी की जा रही है। सीटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। कुछ देर बाद पहली शिफ्ट के परीक्षार्थियों की एंट्री बंद होगी। तो पहली शिफ्ट का एग्जाम सुबह 10 बजे से 11:45 तक होगा। परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है। पुलिस की नाकेबंदी है। सीसीटीवी कैमरों से एग्जाम सेंटरों की निगरानी भी की जा रही है। सीटी परीक्षा का दूसरा दिन है आज और परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। कुछ देर बाद पहली शिफ्ट के परीक्षार्थियों की एंट्री बंद हो जाएगी। 9:15 बजे बंद हो जाएगी परीक्षार्थियों की एंट्री और इसीलिए समय से पहले ही जो परीक्षार्थी हैं वो अपने सेंटरों तक यानी कि अपने एग्जाम सेंटरों तक पहुंचकर एंट्री ले रहे हैं। अब कुछ ही देर में नो एंट्री हो जाएगी। सीटी परीक्षा का आज दूसरा दिन, कुछ देर बाद बंद होगी पहली शिफ्ट के परीक्षार्थियों की एंट्री। पहली शिफ्ट का एग्जाम सुबह 10 बजे से 11:45 तक होगा। परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है। तो देखिए अभ्यर्थियों की चेकिंग की जा रही है। रवि कालीरमन विशेष संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अक्षय यादव भी महेंद्रगढ़ से लाइव जुड़ गई हैं। रवि, देखिए चंडीगढ़ का जिक्र किया जाए, चंडीगढ़ में फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? क्योंकि देखिए 9:15 बजे अब नो एंट्री हो जाएगी पहली शिफ्ट के लिए, तो जो अभ्यर्थी हैं अपने अपने परीक्षा केंद्रों में एंट्री ले रहे होंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो अपने अपने गंतव्य यानी कि परीक्षा केंद्र तक पहुंच चुके हैं और 9:15 बजे तक इंतजार तमाम जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनका किया जाएगा। 9:15 के बाद जो है एंट्री बंद कर दी जाएगी और उसके बाद जो अंदर गेट के अंदर जो स्टूडेंट्स पहुंच पाएंगे, परीक्षार्थी पहुंच पाएंगे, सिर्फ उनकी ही वेरिफिकेशन करके उनको कक्षा में भेजा जाएगा। तो अब कहीं ना कहीं कल जिस प्रकार से पूरा दिन ये परीक्षा चली है, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें या फिर इवनिंग शिफ्ट की बात करें, तो एक बेहतर तरीके से कंडक्ट हरियाणा सरकार की तरफ से, एचएसएससी की तरफ से तमाम दोनों ही परीक्षाएं मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट की कराई गई हैं। तमाम व्यवस्थाएं उनके लिए की गई थी, तो आज भी उसी प्रकार से व्यवस्थाएं जारी रहेंगी। जगह जगह पर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की बात की जाए तो घर से परीक्षा केंद्र और परीक्षा केंद्र से उनको घर ले जाने तक की जिम्मेदारी जो है वो इस बार हरियाणा सरकार ने उठाई है। करीब 12,000 बसें जो है पूरे टेस्ट के दौरान, सीईटी के दौरान दोनों ही दिन 12,000 जो बसें हैं वो तमाम अभ्यर्थियों को लेकर अपने अपने गंतव्य की तरफ लेके जा रही थी। कल की अगर बात की जाए तो करीब 6.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया था। आज भी 6.5 लाख से ज्यादा बच्चे जो हैं इस दोनों ही मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में अपना एग्जाम देने वाले हैं। करीब 13,48,000 के आसपास टोटल स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी तरफ से तमाम जो प्रोसेस पूरा किया गया था और उनके रोल नंबर एचएसएससी की तरफ से जारी किए गए थे। तो अब तमाम बच्चे जो है वो टेस्ट दे रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें हम इसलिए नजदीक की नहीं दिखा सकते क्योंकि जो सुरक्षा व्यवस्था के चलते जैमर्स जो है वो लगाए गए हैं। तो स्कूल के आसपास जैमर्स एक्टिव होने के कारण नेटवर्क इशू रहता है। ये भी एक एहतियात के तौर पर तमाम जो पहलू थे उनमें से एक पहलू है। सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं। जैमर्स जो परीक्षा केंद्र है उनके आसपास लगाए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरा जो सिक्योरिटी सिस्टम था जैसे की तरफ से कहा गया था कि इस बार कोई गुंजाइश ये ना हो कि कोई बच्चा पेपर आउट कर सके या फिर कोई भी इस प्रकार की गतिविधि में शामिल हो सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसके सिक्योरिटी के चलते धारा 163 इम्पोज की हुई है। आसपास बैरिकेड्स लगा करके तमाम जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र उनमें ज्यादा लोगों को आसपास नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये सिक्योरिटी व्यवस्था है और इसी हिसाब से कल भी परीक्षा कराई गई थी और आज भी इसी प्रकार से परीक्षा जारी रहने वाली है। बिल्कुल रवि, लौटूंगी आपके पास। महेंद्र भी ने भी हमें जानकारी दी और उसके साथ साथ अक्षय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय, देखिए महेंद्रगढ़ का जिक्र किया जाए, आप जिस सेंटर के बाहर है वहां पर अभ्यर्थियों की कितनी भीड़? क्योंकि अब देखिए मात्र कुछ ही मिनट बचे हुए हैं क्योंकि 9:15 बजे जो है एंट्री बंद हो जाएगी मॉर्निंग शिफ्ट के एग्जाम के लिए।
बिल्कुल सविस्का मैं बता दूं, इस वक्त मैं आरपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके बाहर खड़ा हूं और ये एग्जाम सेंटर है। इसके बाहर आप भीड़ देखिए कि किस प्रकार से जो परीक्षार्थी है उनकी भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। दरअसल जो लंबी लाइन है वो परीक्षार्थियों की सेंटर के बाहर लगी हुई है, क्योंकि बायोमेट्रिक की जो दिक्कत है वो कल से ही चल रही है। कई जो परीक्षा केंद्र थे उस पर कल बायोमेट्रिक नहीं हो पाई। साथ ही आज की बात की जाए तो आज जो सर्वर है वो फिलहाल डाउन बताया जा रहा है, जिसके चलते जो परीक्षार्थियों की जो लाइन लगी हुई है और 10 मिनट का समय बचा, जिसके बाद ये परीक्षा इसका संचालन किया जाएगा और 10 बजकर ये परीक्षा शुरू होगी। 11:45 तक बकायदा जो ये परीक्षा है ये शुरू इसकी जो खत्म होगी। उसके बाद जो आज ये तीसरी शिफ्ट है उसके बाद जो चौथी शिफ्ट है उसकी तैयारी की जाएगी। महेंद्रगढ़ के जो बद्रवाल सिटी है वहां पर जो अस्थायी रूप से एक बस स्टैंड है उसकी जो वहां पर बनाया गया है, जहां पर जिला प्रशासन के जो तमाम अधिकारी मौजूद है, क्योंकि हरियाणा रोडवेज की तरफ से जो मुफ्त जो परिवहन की व्यवस्था कहीं ना कहीं वो की गई है और वहां से बस जी देर से लाइन के अंदर तो पुलिस के द्वारा पहले परीक्षा देने वाले जो परीक्षार्थी हैं उनको यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। बात करेंगे भाई साहब, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए भाई साहब? कब आए थे? आज सुबह चले थे भाई। कुछ लंबी लाइनें लगी हुई है, तो कब से लाइन में खड़े हुए हो? हरियाणा रोडवेज की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो कैसी व्यवस्थाएं लगी भाई साहब आपको? भाई बाइक पे आए हम। अच्छा बाइक पे आए हो? भाई बाइक पे आए हम। अच्छा बाइक पे आए। उसके बाद आपकी बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि प्रॉपर तरीके से जी आगे बायोमेट्रिक है उसकी प्रक्रिया को अमल में लाया जाता है। तरीके से उनकी जो कमांड रूम है वो पुलिस की तरह से बनाया गया है। साथ ही जो एक कॉलेज है वहां पर भी जो सीसीटीवी के माध्यम से इन तमाम अभ्यर्थियों की निगरानी की जा रही है। जिला प्रशासन की बात की जाए तो डीसी होते हैं, जिला प्रशासन की बात की जाए तो डीसी होते हैं, एसपीओ, तमाम ऐसे जो परीक्षा केंद्र उनकी निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्थाओं की तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा पहले जो प्रॉपर जो उनका जो अन्य जो सामग्री है उसको गेट पर ही बाकायदा जो पुलिस प्रशासन के जो तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है इनके द्वारा उतरवाया जाता है और उसके बाद बाकायदा उनकी चेकिंग की जाती है। साथ ही जो महिला परीक्षार्थी हैं उनके लिए जो अलग से जो काउंटर है वो बनाया गया है। बातचीत करना जरूरी, इन पुलिस से एक बार बातचीत करना चाहेंगे। उज्जवल जी यहाँ पर इस पूरी जो व्यवस्था है उसको देख रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि सुबह से किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। सर सुबह से बातचीत की गई है, एक बार सर नहीं बात की सुरक्षा व्यवस्था की गई सारी ओके है। थोड़ी बाद में बालकान जाना पर कितने बजे एंट्री लगभग वो बंद हो जाएगी सर? इनकी 9 बजे बंद करता है, 5 मिनट बाद 5 मिनट बाद आइए। बिल्कुल इनका ये कहना है कि अभी जिस प्रकार से परीक्षा व्यवस्था जो पूरी की गई है उसके बाद बावजूद जो जिला प्रशासन के द्वारा कई जो टीमें उनका गठन किया गया है जो सेंटरों की बारीकी से निरीक्षण करते हुए भी यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जी बिल्कुल महेंद्र, जिस तरीके से आपने जानकारी दी है अक्षय की लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कैसी देखी जा रही है। हालांकि किसी को एंट्री नहीं है, अभी आपसे भी अधिकारी जो है वो कहते हुए नजर आए हैं। हालांकि ठीक है कि अभी कम समय बचा है अंदर जाने के लिए और सबसे पहले ये जरूरी है कि जो अभ्यर्थी हैं वो अपने परीक्षा केंद्र में पहुंचे जो फिलहाल अभी बचे हुए हैं। बेहद शुक्रिया अक्षय जुड़ने के लिए और रवि जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए जो परीक्षा केंद्र हैं उनके बाहर जैमर लगे हुए हैं उनके आसपास के एरिया में, इसीलिए नेटवर्क इशू भी हो रहा है और जो भी संवाददाता हमारे परीक्षा केंद्रों से जुड़ रही हैं थोड़ी बहुत कनेक्शन प्रॉब्लम जरूर हो रही है, लेकिन फिर भी तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अक्षय यादव महेंद्रगढ़ से हमारे साथ जुड़े, रवि कालीनमन विशेष संवाददाता हैं वो भी चंडीगढ़ से जुड़े, उन्होंने तमाम जानकारियां दी। इससे पहले भी कई ऐसे जिले हैं जहां से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। लगातार सीईटी परीक्षा का हम जिक्र कर रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि 6,75,000 अभ्यर्थियों ने अपनी परीक्षा दी थी, किस्मत आजमाई थी। कई सारी नई तस्वीरें सामने आई थी। महिला पुलिस कर्मचारी जहां एक अभ्यर्थी के 11 महीने के बच्चे को लेकर के उसकी देखभाल करती देखी गई थी। डबवाली का मामला, सिरसा का मामला। इसके अलावा किसी जिले के डिप्टी कमिश्नर के द्वारा अपनी गाड़ी के जरिए अभ्यर्थियों को गंतव्य तक पहुंचाया गया था। भिवानी के एसडीएम के द्वारा भी इसी जगह से, एसडीएम महेश कुमार के द्वारा इसी जगह से एक अभ्यर्थी को, क्योंकि कंफ्यूजन था परीक्षा केंद्र को लेकर, आदर्श महिला महाविद्यालय की बजाय उस अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र आदर्श विद्या मंदिर था। गलती से वो यहाँ आई थी तो उसको यहाँ से दूसरे परीक्षा केंद्र में सरकारी वाहन के जरिए भिजवाया था। एक और तस्वीर सामने आई थी, दिव्यांग अभ्यर्थी जितने भी आ रहे हैं रेड क्रॉस के द्वारा, भिवानी रेड क्रॉस की अगर बात की जाए वो व्यवस्थाएं की गई है। जितने अभ्यर्थी यहाँ पर आते हैं किसी वजह से विकलांगता के शिकार है, दिव्यांगता के शिकार है,
उनको यहाँ से बाहर से ही ये रेड क्रॉस के जो वॉलंटियर्स हैं वो उनको यहाँ डिप्लॉय किया गया है। इस व्हील चेयर से वो लेकर के जाते हैं, उसके बाद अंदर लेकर जाएंगे, उसको अपने स्थान तक सिटिंग प्लान जो लगाई गई है उस तक पहुंचाएंगे, वापिस उसको छोड़ करके भी जा रहे हैं। ये वॉलंटियर साथ है, आपका नाम जानूंगा मैं पहले। इनकी नाम है जी। इनकी रेड क्रॉस से आप, तो ये सेवा कल से चल रही है सारे परीक्षा केंद्रों? हाँ जी, सारे परीक्षा केंद्रों में है जी। कितना अच्छा लगता है, आप परीक्षा भी नहीं दे रहे, आप परीक्षा दिलवा रहे हो बच्चों को और उन अभ्यर्थियों को जिनको जरूरत है किसी की। हाँ सर, हम वो काफी टाइम से हम रेड क्रॉस से जुड़े हैं और हम हमेशा सेवा के लिए आगे रहते हैं। रेड क्रॉस का तो मकसद भी यही है कि लोगों की आमजन की सेवा की जाए, आपदा के समय में कोई दिक्कत हो उस समय हमेशा तैयार रहते हैं हम रेड क्रॉस की तरफ से। कभी भी किसी टाइम भी अगर किसी भी को जरूरत हो तो हम रेड क्रॉस की तरफ से आगे रहते हैं हमेशा। ये पिंकी है, रेड क्रॉस की वॉलंटियर है, रेड क्रॉस से जुड़ी हुई है और सेवा रेड क्रॉस का चूंकि मकसद है आपदा के समय की बात, और ये उन लोगों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए तो आपदा का ही समय है जो कि आते हैं परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं। भाई जो आप इसी स्कूल इसी कॉलेज से आदर्श महराम विद्यालय, कितने बच्चे, कितने दिव्यांग कल भी आए थे? हाँ कल भी आए थे। उनको यहाँ से जगह पर छोड़ के आते हैं? हाँ, अपने वहाँ स्थान पर उसको छोड़ के आते हैं, सीट पर लगा के आते हैं उसको। अच्छा, उसके बाद वहाँ छोड़ करके वापसी यहाँ पर आ जाते हैं, फिर व्हीकल में बिठाते हैं। देखिए ये सबसे बड़ी सेवा है और चूंकि हर शख्स, हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का जहाँ निर्वहन कर रहा है, ये वो लोग हैं जिनकी ड्यूटी नहीं है लेकिन बावजूद इसके ये स्वेच्छा से अपने कर्तव्य का निर्वहन यहाँ कर रहे हैं। हालांकि रेड क्रॉस के द्वारा इन वॉलंटियर्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, यहाँ पर तैनात किया गया है, बावजूद इसके बिना किसी, अगर बात करें कोई पारिश्रमिक मिलता है, कोई आपको यहाँ पैसे भी दे रहे हैं? नहीं सर, पैसे नहीं दे रहे, हमारे स्वेच्छा से ये समाज सेवा एक तरह से कहा जाएगा, उसके चलते जो है ये तमाम अपनी जो जिस तरह की जो सेवा है तो सेवा दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा। सीईटी की परीक्षा का आज दूसरा दिन और आज भी प्रशासन और पुलिस के द्वारा यहाँ पुख्ता इंतजाम कर लिए गए। आप देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्र पर पुलिस तैनात है और अभ्यर्थी जहाँ यहाँ एंट्री करने के लिए पहुंचे हैं और जो एंट्री शुरू हो चुकी है वहाँ चेकिंग की जा रही है। किसी भी अन्य वस्तु को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, केवल एडमिट कार्ड लेकर ही अभ्यर्थी यहाँ जा सकता है। वही अगर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं के बारे में कहें तो दूर से आने वाले के लिए यहाँ रुकने की व्यवस्था, खाने और रहने की व्यवस्था की गई है। वही अगर हम बात करें लोकल रूट की तो लोकल रूट यहाँ लगा दिए गए हैं और यहाँ जो बाहर से अभ्यर्थी आ रहे हैं वो जहाँ अनाज मंडी में उनको उतारा जा रहा है, वहां से लोकल रूट की बसें परीक्षा केंद्रों पर लेके जा रही है। या प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वही अगर हम बात करें किसी परीक्षार्थी को अगर गलत केंद्र पर पहुंच जाता है तो प्रशासन की ओर से ये सुविधा भी दी गई है कि उस अभ्यर्थी को अपने ठीक परीक्षा केंद्र पर पहुंचाने के लिए व्यवस्था भी की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें आज की तो 2 शिफ्टों में आज फिर अंतिम रूप दिया जाएगा और सभी व्यवस्थाएं यहाँ दुरुस्त कर दी गई है। चरखी दादरी से हरियाणा न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। कैथल में सीईटी परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन की जो तैयारियां है वो पूरी कर ली गई है। मैं मौजूद हूँ कैथल के नए बस स्टैंड पर। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि किस प्रकार जो सीईटी के परीक्षार्थी है वो बस में बैठने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। और बस की सेवाओं की बात करें तो 84 बसें जो प्राइवेट बसें हैं वो कैथल में लगा दी गई है ताकि किसी भी परीक्षार्थी को, किसी भी परीक्षा देने वाले छात्र या छात्राओं को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार जो परीक्षार्थी है आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार बस में बैठने के लिए उत्साह उनमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि बात करें जो कैथल की बसें हैं 2:40 पर बसें, जो पहली बसें रवाना चंडीगढ़ पंचकुला की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, वहां के लिए रवाना हो चुकी है। और रिजल्ट की बात करें जो कल 270 हुए थे सीईटी पेपर को लेकर, तो उसके अंदर 94% जो परीक्षार्थी थे उन्होंने परीक्षा दी थी। और बात करें 997 जो परीक्षार्थी थे वो मौके पर नहीं पहुंच पाए थे, जिसको लेकर बात करें काफी उत्साह जो कैथल के अंदर जो सीईटी पेपर को लेकर दिखाई दे रहा है। और काफी जो बात करें खुशी भी जाहिर जो परीक्षार्थी उनके द्वारा जाहिर की जा रही है। बात करें तो जिला प्रशासन की बात करें तो कैथल के उपायुक्त प्रीति और कैथल के एसपी आस्था मोदी द्वारा भी लगातार दौरे किए जा रहे हैं। बात करें 33 जो सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर लगातार पूछताछ की जा रही है, निगरानी वहाँ पर रखी जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन
बिल्कुल स्टिक दिखाई दे रहा है ताकि कोई भी नकल अंदर ना जाए। उसको लेकर सीसीटीवी कैमरे जो है वो काफ़ी संख्या में लगा दिए गए हैं। कैमरामैन जितेंद्र मलिक के साथ मनोज मलिक, हरियाणा न्यूज़। हरियाणा में सीईटी के दौरान कल कई सारी मानवीय चेहरे सामने आए थे। महेश कुमार जी हमारे साथ हैं, भिवानी के एसडीएम है। इसी जगह पर एक अभ्यर्थी जब कंफ्यूजन के चलते दूसरे परीक्षा केंद्र की बजाय यहाँ पर पहुंची थी तो उन्होंने सरकारी वाहन से उस अभ्यर्थी को अपने गंतव्य तक पहुंचाया था। पलवल के मामले का हमने जिक्र किया, जहां पर पलवल के जिलाधीश हरीश वशिष्ठ के द्वारा अपनी गाड़ी के जरिए, एसपी महोदय की गाड़ी के जरिए अभ्यर्थी को पहुंचाया था। सृष्टि गुप्ता, अगर मैं बात करूं डीसीपी पंचकुला, उनके द्वारा एक अभ्यर्थी को अपनी एस्कॉर्ट गाड़ी के जरिए अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया था। इस तरह के अनेकानेक मामले कल सामने आए और महेश जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, ड्यूटी है और ड्यूटी के साथ साथ कहीं न कहीं मानवीय मूल्य भी देखे जा सकते हैं। अभ्यर्थी जिन्होंने पूरे साल मेहनत की थी और सीईटी का लंबे अरसे तक इंतजार था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो अभ्यर्थी हैं जो बेरोजगार है, जो किसी न किसी वजह से नौकरी पाना चाहते हैं। तो यहाँ हमने देखा था एक सेवा के इत्र, आपकी ड्यूटी के अलावा भी जो है कल कई जगहों पर आपके ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, तैनात थे, तमाम लोग जो है इस तरह से सेवा करते दिखे थे। किस मायने में लिया जाए? धन्यवाद रवि जी। नो डाउट ये हमारी ड्यूटी है, लेकिन ड्यूटी के साथ साथ हमें जो हम एग्जाम में अपीयर हुए थे अपने समय में, विभिन्न परीक्षा में अपीयर हुए थे, तो वो समय याद आ गया कैसे हमने कठिनाइयां सहन की थी और किस तरह से हम अपनी परीक्षा केंद्र में पहुंचे थे। तो उसी को याद करते हुए हमने जब देखा कुछ बच्चे जो है अपने निर्धारित जो एग्जाम सेंटर है वहां पे नहीं पहुंच पा रहे, किसी अन्य सेंटर पहुंच गए, तो उनको हमने एक ड्यूटी समझते हुए, दायित्व समझते हुए अपना उनके निर्धारित परीक्षा केंद्र में पहुंचाया। इसी और उससे एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है। तो इसके अतिरिक्त जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के भी एक निर्देश है कि जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को एग्जाम दिलाने के लिए जाते हैं, उनका दायित्व होता है, अपना पर्सनल समझ के जाते हैं, पारिवारिक सदस्य समझ के जाते हैं, तो उसी प्रकार हमारा भी दायित्व है कि हम भी अपने जो साथी हैं, भाई बहन हैं हमारे, जो परीक्षा देने आए हैं, तो उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाए निर्धारित समय में। जी, परीक्षा को लेकर के हम लगातार बात कर रहे हैं। भिवानी में 4 शिफ्टों में 14,777 के लिहाज से विद्यार्थी, और खासकर नजदीकी जिले के हिसार से, उकलाना से, साथ लगते इलाकों से, बरवाला, अग्रोहा या जो हांसी का इलाका है, नारनौंद का इलाका है, यहाँ से अभ्यर्थी आए हुए हैं। बसों की लिहाज से बात करें, बसों की किस तरह की व्यवस्था, क्या कल जिस तरह की व्यवस्था थी उसी माकूल है या आज कोई परिवर्तन, कोई संशोधन किया गया? नहीं, सेम ही एसओपी हमारी रहा है। जो परीक्षार्थी हमारे जो दूसरे जिलों में गए हैं उन्हीं के लिए मोर देन आपका 500 जो बसेज है हमारी चलाई गई थी। आज भी वही हमने तरीका अपनाया है। सुबह 4, 3:30 बजे, 4 बजे के आसपास से हमने बसें स्टार्ट कर दी थी। अलग अलग रूरल क्षेत्र में जो हमारे अलग अलग क्लस्टर बना रखे हैं हमने, जो ब्लॉक्स के अकॉर्डिंगली है, तो वहां पे जो हमारे पटवारी है, ग्राम सेवक है, बच्चों को लेके आते हैं और उसके बाद निर्धारित स्थल पे हम बसों के द्वारा उनको उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में 13,47,000 के करीब अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं 1350 परीक्षा केंद्रों पर। परीक्षा इन अभ्यर्थियों के साथ साथ महेश कुमार सरीखे कई सारे अधिकारियों की भी है। लगता है इस परीक्षा में प्रशासन पास हुआ है, आपको लगता है? अब हम जब भी कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम अपना 100% दें। अब उसमें पास हुए हैं या फेल हुए हैं वो तो आप साथी है हमारे, जो परीक्षार्थी हैं, जो अल्टीमेट जो बेनिफिशरीज हैं, उनके एक्सपीरियंस के माध्यम से ही पता चल पाएगा। बाकी हमारा उद्देश्य ये है कि हम सरकार के हर एक निर्देश का पालन करें और व्यक्तिगत रूप से अपने जो दायित्व है पूरा करने की कोशिश करें। क्योंकि प्रशासन जो है लगा हुआ पूरी तरह से। यहाँ मैं पुलिस कर्मचारियों को देख रहा था, पुलिस कर्मचारी सुदूर तक 100-200 मीटर तक भी यहाँ बाहर ड्यूटी, और बाहर ड्यूटी के अलावा कोई ऐसा सोशल अनसोशल एलिमेंट जिसकी अंदर जरूरत नहीं, अनवांटेड एलिमेंट जो अंदर जिसको नहीं जाना है, उनको यहाँ से हटाने के लिए भी पुलिस लगी हुई है। ट्रैफिक व्यवस्था स्मूथ कर रही है। आप भी कल ट्रैफिक में फंसे हुए थे, भीड़ थी और बच्चों को भी जाना था, उस वक्त आप खुद नीचे उतर कर, और एसपी महोदय जो है खुद नीचे उतर कर वो जाम खुलवाने में लगे हुए थे। तो तमाम ये जो चीजें हैं ये तो उस कवायद का हिस्सा है, लेकिन लगता नहीं है कल की बजाय, कल की तुलना में आज जो है भीड़ भाड़ कम है। हालांकि अभ्यर्थी उतने ही है,
क्या आज वो तमाम चीजें जो कल रणनीति अख्तियार की गई थी वो समझ में आ गई है कि ये चूक रही थी और इनको आज दुरुस्त किया जाए, शायद उसी का प्रतिफल है? जैसे कि आपको पता ही कल पहला दिन था, तो पहले दिन में कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है, तो आज हम इंप्रूवमेंट करेंगे। इसके आज संडे है, तो संडे में जो मार्केट है हमारी वही बंद रहती है, तो इस कारण भी जो आम नागरिक है शहर में जो अपना मार्केट में कुछ सामान खरीदने आता है या ट्रैफिक जो होता है वो कम रहेगा, तो उसी आशा के अनुरूप आज हमने अच्छी व्यवस्था और भी कर रखी है। इसके अतिरिक्त कल कुछ बारिश का भी हो गया था, जिसमें हमारे जितने भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, पुलिस के साथी थे, वो भी बारिश में खड़े होकर उन्होंने अपनी ड्यूटी दी है और सभी परीक्षार्थियों को समयबद्ध रूप से अपने परीक्षा केंद्र में पहुंचाया है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां तक के बसेस का सवाल है उसकी तो व्यवस्था हमने कर रखी है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा हमारे जो भिवानी शहर में कुछ स्थान निर्धारित किए हैं, जो परीक्षार्थी जो आपको मॉर्निंग सेशन में एग्जाम देने के लिए आए थे उनको रात्रि में ठहराव के लिए हमने स्थान निर्धारित करके, जैसे जाट हमारी यहाँ धर्मशाला है, तो जाट धर्मशाला में हमने डेडिकेटेड महिलाओं के लिए हमने आरक्षित कर रखा है, जिसमें कल भी कुछ महिलाएं बच्चियां हमारी बहन थी वो ठहरी थी और आज भी उन्होंने इसका सुविधा का लाभ उठाया। इसके अतिरिक्त राधा स्वामी सत्संग ब्यास, विनोद और ब्यास दो हमारे संस्थान है, जहां पर भी हमने परीक्षार्थियों को ठहरने की व्यवस्था कर रखी है। चलिए साधुवाद सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। आज जो ये कवायद है, संभवतः अभ्यर्थियों का रिजल्ट तो 15 दिन बाद आएगा। कल चेयरमैन हिम्मत सिंह जी कह रहे थे, 4 जगहों का उन्होंने दौरा किया था, वो कह रहे थे कि रिजल्ट जो है 15 दिन में 20 दिन में आएगा। लेकिन आप लोग जिस शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, कहना कतई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उसका नतीजा जरूर मिलेगा और ये अभ्यर्थी जो है ये जरूर साधुवाद देंगे। शुक्रिया हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। भिवानी के एसडीएम काफी एनर्जेटिक अधिकारी है, लगातार आप देखेंगे फील्ड में जो है इसी बहाने दिखाई देते हैं। महेश कुमार हमारे साथ थे। तमाम वो रणनीतिक जो तैयारियां थी, जो स्ट्रेटेजी थी, उसको सब लाइन के द्वारा किया गया है, तमाम वो बातें बताई गई है। लेकिन अधिकारी से इतर इस तरह के कई सारे अधिकारी थे जिन्होंने कल मानवीय मूल्यों की पालना की। कल मानवीय चेहरे इनके सामने आए थे। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ रवि जान। तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। सीटी परीक्षा का दूसरा दिन आज, पहली शिफ्ट के परीक्षार्थियों की एंट्री बंद। परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके अलावा पुलिस की नाकेबंदी है। सीसीटीवी कैमरों से एग्जाम सेंटरों की निगरानी रखी जा रही है। सुबह 10 बजे से 11:45 तक एग्जाम होगा। सीटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है और पहली शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट के लिए परीक्षार्थियों की जो एंट्री है वो बंद हो गई है, क्योंकि 9:15 बजे निर्धारित टाइम है एंट्री बंद होने का। सीईटी परीक्षा के दूसरे दिन के पहले चरण की परीक्षा का समय अब से कुछ ही देर में शुरू होगा, लेकिन 9:15 के बाद किसी भी कैंडिडेट को परीक्षा केंद्र के अंदर जो है अनुमति नहीं दी जाएगी। इस समय 9:15 हो गया। जिस तरीके से आपने बेल भी सुनी, तो अब ये गेट है बंद किया जा रहा है। अब इसके बाद किसी भी कैंडिडेट को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो भी आएगा उसको यहाँ से लौटा दिया जाएगा। जिस तरीके से गाइडलाइंस यही थी कि 9:15 तक ही कोई भी कैंडिडेट होगा उसकी परीक्षा केंद्र के अंदर जो है एंट्री है वो होगी और उसके बाद उनको यहाँ से लौटा दिया जाएगा। और लगातार सरकार के भी यही प्रयास थे और जिला प्रशासन भी लगातार यही तैयारी कर रहे हुआ था कि कोई भी कैंडिडेट होगा उसको लेकर तय समय पर उनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। और इसी के चलते वो चाहे गुरुग्राम पुलिस हो, हरियाणा रोडवेज की बसें हो, शटल बस सेवा हो, लगातार ये सुविधा दी गई थी तमाम अभी विद्यार्थियों को जो कि प्रदेश के अलग अलग जिले से गुरुग्राम पहुंचे हैं। और आज भी कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात करूं तो कड़े इंतजाम गुरुग्राम के अंदर किए गए हैं। तो वहीं पर आज भी दूसरे दिन भी सीईटी की परीक्षा के अंदर 145 केंद्रों पर लगातार जो अभी विद्यार्थी हैं वो पहुंचे हैं और पहले चरण की जो परीक्षा है अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। और लगातार प्रयास यही है कि इन परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी प्रकार की कोई बाधा सामने ना आए। इसको लेकर सीसीटीवी से जहां तमाम अभी विद्यार्थियों के ऊपर नजर रखी जाएगी, तो दूसरी तरफ वीडियो रिकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं तमाम विद्यार्थियों की जा रही है। और ऐसे में गुरुग्राम के अंदर जिस तरीके से 64 नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की गई है, तो समय समय पर अलग अलग परीक्षा केंद्र पर जाकर वो निरीक्षण करते हुए भी नजर आएंगे। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर। तो देखिए, आपको बता दें कि जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम होना है, यानी कि जो पहली शिफ्ट है
उसको लेकर अभ्यर्थी जो हैं सभी अपने अपने एग्जाम सेंटर्स तक जा चुके हैं, उनके अंदर जा चुके हैं और 9:15 बजे नो एंट्री होनी थी, यानी कि अब जो भी अभ्यर्थी आएंगे अगर वो ज्यादा लेट होते हैं तो उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। अब चाहे वो किसी भी कारणवश लेट हुए हों, लेकिन कल हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी हैं, कल ऐसी जानकारी हमें मिली है जहां पर लेट होने के बावजूद भी अभ्यर्थियों को अंदर जाने दिया गया है अगर वो किसी बड़े रीजन के साथ लेट हुए हैं। अब ऐसे में आज देखना होगा कि कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया और पहली शिफ्ट में, और उसके अलावा कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपने गंतव्य तक यानी कि अपने परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच पाए और एग्जाम नहीं दे पाए। सीट परीक्षा के दूसरे दिन आज पहली शिफ्ट की परीक्षा और 10 बजे चूंकि परीक्षा होगी और उससे पहले जो अभ्यर्थी है उनकी आवाजाही शुरू हो गई है। अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आप देख पाएंगे बाकायदा पूरी फ्रिस्किंग यहाँ पर की जा रही है, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। और इसके अलावा अगर बात करें नोडल ऑफिसर्स, ड्यूटी मजिस्ट्रेट वो तैनात किए गए हैं। बाकायदा गहन जांच के बाद अभ्यर्थियों को यहाँ आप देख पाएंगे बाकायदा जो अनुक्रमांक का सीटिंग प्लान है वो चस्पा की गई है। उसके बाद अभ्यर्थी कहाँ से आए भाई? 80 से आए भाई साहब। 80 से आए। सुबह किस टाइम चले थे? सुबह चले थे भाई, हमें इधर देखने वाले 7:30। किसका पेपर है? कोई बात नहीं है, पेपर है, पूरी जगह है। तो बच्चों को एग्जाम दिलाने की वक्त से चाहिए। अभिभावक है, गार्जियन जो है आ भी रहे हैं तमाम। आप कहाँ से आए? मेरे साथ में आए। किसके साथ आए? पटवाने आए हो। तो बच्चे जो है वो उत्सुक भी है, इस बात को लेकर उत्साहित भी है। कल भी हमने देखा था, अब इनको जल्दी है इस बात की कि कब अंदर जाएं और कब तमाम जो गैर जरूरी चीजें हैं, हालांकि कल भी हमने बार बार बताया था पेन पेंसिल तक की जरूरत नहीं, यहाँ कुछ भी लेकर ऐसी चीज ना आए जिस वजह से बच्चों को जो है तलाशी में दिक्कत है। फ्रिस्किंग बाकायदा की जा रही है, वहाँ वो चीजें जो लेकर आए उनको यहाँ पर हटवाया जा रहा है। मेटल डिटेक्टर के जरिए जो है जांच की जा रही है। और विद्यार्थी अभ्यर्थी पेपर है आपका? कहाँ से आए? हिसार से आए। कल के पेपर देखे थे आपने दोनों? हाँ, कल के देखे हैं। क्या था उनमें? कुछ लगा ऐसा कि आसान थे, मुश्किल थे, या आज क्या उम्मीद है? हाँ, सेकंड शिफ्ट थोड़ी इजी थी, पहली शिफ्ट में थोड़े से। आज क्या लगता है? बहुत पेपर देख के आपको लगता है कि सेटिंग वेटिंग का भी चक्कर है, कोई नकल हो सकती है, कोई इस तरह का है? लग तो नहीं रहा। नहीं लग रहा है। बच्चों को फायदा होगा, जो मेधावी बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे, उनको फायदा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि कल की शिफ्ट में जैसे दोनों पेपर आए थे, जैसे सीधी सी बात है जीके के अच्छे डीपली क्वेश्चन थे, जिन्होंने तैयारी की उनका बेनिफिट रहेगा। यानी बिना पर्ची खर्ची की जो सरकार दावे कर रही है उससे बात। अच्छा, एक राज्य परिवहन की बसों की व्यवस्था की गई है, रोडवेज के द्वारा फ्री सेवा दिए जाने की बात कही गई, उससे कोई फायदा? पता नहीं, मैं अपने साधन से आया। अच्छा, मैं बाइक से। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार आ रहे हैं चारों तरफ से जो है, और जो वाहन आ रहे हैं उन वाहनों को यहाँ पर पहले ही जो सवारियां रोक करके, और कई सारे मानवीय चेहरे भी कल नजर आए थे, कल दिखाई दिए थे जब जो अभ्यर्थी आ रहे थे। अभ्यर्थियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए न केवल पुलिस के अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से मुस्तैद दिखे, बल्कि नोडल ऑफिसर्स यहाँ तक कि HCS IAS अधिकारी तक पूरी कवायद में जुटे हुए थे। अपने सरकारी वाहनों तक में उन अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया था, जो कि किसी वजह से विलंब से पहुंचे थे या गलती से किसी दूसरे कंफ्यूजन के चलते किसी दूसरे परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए थे। तो लगातार आप देख पाएंगे चारों तरफ तस्वीरें, अभ्यर्थी लगातार वो आ रहे हैं। एक अहम व्यवस्था और की गई थी, कल भी हमने देखा था, दिव्यांग जो अभ्यर्थी थे उनको लाने ले जाने के लिए व्यवस्थाएं की गई है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को उनके घरों से लाकर उसके बाद परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाने तक की कवायद, परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। यहाँ भी इसी तरह की व्यवस्थाएं की गई है। अभ्यर्थी लगातार जो है आ रहे हैं, पूरा जमावड़ा यहाँ पर, पहले अपना रोल नंबर उसकी जांच कर रहे हैं, उसके बाद वो जा रहे हैं। कहाँ से आए हो आप? नानू हिसार से आए हो? हाँ, दिलवाना है। पोती है ये? पोती आपकी पोती। अच्छा, तो सेटिंग वेटिंग कोई नकल नहीं, कोई चक्कर नहीं, सरकार ने सुविधा बहुत कर रखी है, बस बहुत चल रही है। हाँ, फायदा हुआ कुछ नहीं, मेरा फायदा बहुत फायदा हो रहा है। अच्छा, बिना नकल के अकल से अगर पेपर देंगे बच्चे, तो आपको लगता है कि होशियार बच्चे या जो मेधावी बच्चे सारी पास होने भी वही थी, लगने भी वही थी। अच्छा, उम्मीद है आपका नाम? मेरा नाम रामफल जी। रामफल जी है, नानोन से आए हैं, अपनी पोती को परीक्षा दिलवाने के मकसद से आए हैं। और रामफल जी का कहना है नकल नाम की कोई चीज नहीं है, नकल नहीं होगी,
और मेधावी बच्चे आगे आएंगे तो निश्चित तौर पर लगने भी वही चाहिए, इनका यही कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ रवि जागरा, हरियाणा न्यूज़। और सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इतनी अच्छी सुविधा दी है हमें। बस में भी हमें सीधी बस मिल गई थी नरवाना से भी, और फ्री में आए हैं हम वहां से भी, और यहाँ पे भी कैथल में हमें आगे ही बस लगी मिल गई थी। मतलब कॉलेज के हिसाब से, रूट के हिसाब से उन्होंने आगे बस के आगे लगा रखा था कि कौन सी रूट पे कौन सा कॉलेज जाएगा, और मतलब कौन सी बस कौन से कॉलेज जाएगी। बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया सुविधा कर रखी है प्रशासन ने, बच्चे के साथ भी बहुत कंफर्टेबल सफर है, कोई दिक्कत नहीं, बुजुर्ग या कैसे भी व्यक्ति आए, बहुत अच्छा सीएम साहब का हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस बार हमें बसों की सर्विस बहुत अच्छी मिली है। नरवाना से भी हमें बस ऑफिस पर बहुत अच्छी मतलब सीट भी मिली है, और हम टाइम से पहुंच भी गए हैं। यहाँ कैथल में भी हमें बिल्कुल रूट के हिसाब से बसों की में सीट मिली है, और बहुत अच्छा लग रहा है। सीएम साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भी बच्चों को कोई परेशानी नहीं हुई। तो सीएम साहब ने जो सुविधा दी है बसेस वगैरह की, उससे फैसिलिटी से हमें बहुत सुविधा हुई आने में। 5:30 से बस मिल गई थी हमें पूरी, और उसके बाद सेंटर पे आने के बस स्टैंड पे आने के बाद भी सेंटर के लिए बस प्रोवाइड की हुई थी। तो सीएम साहब का इसके दिल से धन्यवाद करते हैं हम लोग। चारों तरफ दूर तक जहां नजर दौड़ाई जाए, या तो पुलिस महकमे के कर्मचारी अधिकारी या सीटी ड्यूटी से जुड़े हुए लोग ही देखे जा सकते हैं। उसके अलावा वो लोग जो अभ्यर्थी हैं या फिर जो अभ्यर्थियों के साथ आए हैं, आप देख पाएंगे जहां भी नजर दौड़ाई जाए सिरों की गिनती नहीं की जा सकती। वो गिनती इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि कुछ अभ्यर्थी हैं और कुछ अभ्यर्थियों के साथ यहाँ पर आए हैं। वो यहाँ यानी तमाम जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे लोग सीईटी से ही जुड़े हुए हैं। सीईटी का जलवा है, देखा जा सकता है कि अभ्यर्थी जो है यहाँ जो लगातार आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में इसी तरह का आलम है। हर अभ्यर्थी जो है, अगर मैं बात करूं, वो जिनको जिस तरह की जो हिदायतें दी गई थी उन हिदायतों का पालन करने के मकसद से पालन करने के साथ साथ वो यहाँ जो है परीक्षा केंद्रों पर आ रहा है। कुछ अंदर की तस्वीरें हालांकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से अब वो तमाम चीजें नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आप देख पाएंगे यहाँ पर बाकायदा मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है, और जांच के बाद ही तमाम लोगों को अंदर जाने दिया जा। कई चरणों की जो सुरक्षा, कई चरणों की जांच, उसके बाद जो है उन अभ्यर्थियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। देख पाएंगे तस्वीरें भिवानी की, जहाँ भिवानी के परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी लगातार जो है वो अंदर जा रहे हैं। अंदर आने जाने का उनका सिलसिला लगातार जारी है, और पुलिस पूरी तरह से जो है मुस्तैद है। पुलिस के द्वारा लगातार उन लोगों को, अगर मैं लोगों की बात करूं, उन लोगों को जो है यहाँ में कहने दिया जा रहा है तो परीक्षा देने नहीं आए, मैच और मैच परीक्षा देने के लिए आए युवाओं को ही, अभ्यर्थियों को ही यहाँ कहने दिया जा रहा है। उसके बाद जो है जो उनको परिजन है, गार्जियन है, उनको यहाँ आने के बाद वापिस भेजा जा रहा है, क्योंकि अभियान की धारा 163 वो इम्पोज की गई है, लागू की गई है, और तमाम जितनी भी दुकानें हैं आसपास के क्षेत्र में, चाहे फोटोस्टेट की मशीनों की दुकानों की बात करें या फिर दूसरी इस तरह के संस्थान, उनको बंद रखने के आदेश जारी किए गए। आप ये तस्वीर जो है ये बड़ी देखने लायक है। अभ्यर्थी जो है हालांकि दिव्यांगता का ये शिकार है, लेकिन बावजूद इसको यहाँ जो है पूरी तन्मयता से, पूरी सेवा के साथ जो है यहाँ पर ले जाया जा रहा है। पैर काम रहे हैं और यहाँ जो है परीक्षा देने आए आप। हाँ जी, ऐसा लगता है जो है पूरी तरह से आपकी तैयारी है पूरी। नाम क्या आपका? अजय कुमार। कहाँ से आए अजय? भिवानी से। अच्छा, जो आप जैसे कई सारे अभ्यर्थी हैं परीक्षार्थी, उनको यहाँ लोकल परीक्षा केंद्र दिया गया, ये फायदा तो हुआ इस चीज का? हाँ जी, कहीं भी दिक्कत होती है। हाँ, ये देखिए, हालांकि दिव्यांगता जो है वो कैसे का अभिशाप नहीं, खुद परीक्षा देने के मकसद से यहाँ पर ये आया है। और उसके बाद इसको जो हम तस्वीरें अभी दिखा रहे थे कि इन जो इस तरह के अभ्यर्थी है, जो दिव्यांग अभ्यर्थी है, उनको काफी जो है उनकी देखभाल की जा रही है, उनको अंदर इसी शिद्दत के साथ, इसी तौर तरीके के साथ भेजा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ रवि जांगरा में। सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आज दूसरा दिन, तीसरी शिफ्ट अगर आज बात करें तो यानी सुबह की शिफ्ट आज तीसरा पेपर, और इस बीच अभ्यर्थी जो है उनकी एंट्री हो चुकी है। भिवानी के एक परीक्षा केंद्र पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है।
आप देख पाएंगे तस्वीरों में बाकायदा फ्रिस्किंग के बाद यहाँ कई चरणों में जांच के बाद, गहन जांच के बाद अभ्यर्थियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। पुलिस का कड़ा पहरा चारों तरफ से। हालांकि कल यातायात की दिक्कत जरूर आई थी, उतने ही अभ्यर्थी आज भी हैं, लेकिन इस बीच आप देख पाएंगे चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पुलिस के द्वारा जो वाहन है, यहाँ एक भी वाहन खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। जितने अभ्यर्थी आ रहे हैं, अभ्यर्थियों को यहाँ उतारने के बाद या ड्रॉप करने के बाद जो वाहन है उनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। राज्य परिवहन की बसें आज भी देखी गई थी। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी की बसों की बात करें या फिर बात स्कूल बसों की करें जिनको हायर किया गया था, उन बसों के जरिए पिक एंड ड्रॉप सिस्टम जो है उसके तहत बच्चों को कई क्लस्टर बनाए गए थे, वहां से उनको पिक किया गया था। उसके बाद जो कंसर्न उनके केंद्र है वहां ड्रॉप किया गया है। हालांकि कल अभ्यर्थियों से हमने बात की थी परीक्षा केंद्र पर, परीक्षा के बाद तो उनका कहना था कि जो परीक्षा है वो सुचारू प्रकार से संपन्न हुई है। अगर मैं इन परीक्षा केंद्रों की बात करूं, तमाम परीक्षा केंद्रों पर इस तरह की तस्वीरें हैं जहां पर अंदर सीसीटीवी कैमरे, जैमर्स लगाए गए हैं, बाकायदा वीडियोग्राफी की जा रही है। कोई भी शख्स कैमरे की नजर से बच नहीं सकता, इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ रवि जांगड़ा। तो सीटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है। पहले शिफ्ट की परीक्षा जो है वो 10 बजे शुरू होगी। 9:15 बजे के बाद जो परीक्षार्थी हैं उनकी एंट्री अब परीक्षा केंद्रों में बंद हो गई है। गगन सागर हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हैं। गगन, बात की जाए कुरुक्षेत्र में परीक्षा केंद्रों की, तो देखिए 9:15 बजे के बाद जो परीक्षार्थी हैं उनकी एंट्री जो है बंद हो गई है। फिलहाल अब किस तरीके की तस्वीरें मिल रही हैं कुरुक्षेत्र से? बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि देखिए 9:15 बजे के बाद जो है परीक्षा केंद्रों के अंदर एंट्री जो है बंद हो चुकी है। जो देखिए परीक्षार्थी देखिए पूरे प्रदेश से आते हुए नजर आ रहे हैं, तो किसी भी तरीके की उन्हें कोई समस्या नहीं आ रही है। देखिए समय पर वो अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोई परीक्षार्थी देखिए किसी वजह से जो है बीच में कहीं उसे कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो तुरंत जो प्रशासन की टीम जो उसे परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखिए कल जिस तरीके से जो सीईटी का एग्जाम जो हुआ था वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था, बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ था। जो परीक्षार्थी थे उनके चेहरे खिले नजर आ रहे थे, क्योंकि व्यवस्थाओं की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके की व्यवस्थाएं की गई थी। देखिए उन्हें जो है जो होम टाउन से लेकर जो है जहां परीक्षा केंद्र बनाए गए वहां पर उन्हें जो है परीक्षा केंद्रों तक जो है पहुंचाने का काम जो निःशुल्क जो है हरियाणा सरकार द्वारा किया गया। और दूसरी तरफ बात की जाए तो परीक्षा केंद्रों की बात की जाए, तकरीबन 200 मीटर के दायरे में जो है किसी भी देखिए अनजान गाड़ियों को नहीं खड़ा होने दिया जा रहा है। और बात की जाए तो जैमर की व्यवस्था इस बार जो है की गई है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में एग्जाम चलते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है सीट की जो जाते नजर आ रहे हैं। तमाम जो तैयारियां जो है की गई उसका जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए कुरुक्षेत्र के अंदर तकरीबन जो 41 सेंटर्स बनाए गए हैं। और तकरीबन बात की जाए तो सोनीपत जिले की बात की जाए तो सोनीपत जिले के तमाम जो परीक्षार्थी हैं उनका सेंटर जो है कुरुक्षेत्र बना है। और कुरुक्षेत्र के परीक्षार्थी उनका सेंटर जो है चंडीगढ़ बना है। तो तमाम जो परीक्षार्थी देखिए कल भी जब अपनी परीक्षा कर जो है सेंटर से बाहर निकल रहे थे तो हमने उनसे बातचीत जरूर की थी कि उनसे बातचीत की गई। उनका कहना है कि जो देखिए पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है, चेहरे खिलते हुए नजर आए और उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात इस बात जिस तरीके से महिलाओं की बात की जाए, महिलाएं भी देखिए बढ़ चढ़कर जो है परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हुए नजर आ रही है। देखिए चाहे वो अपने बच्चों को साथ लेकर आ रही है, चाहे अपने माता पिता को साथ लेकर आते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में पहले ये रहता था कि दूर सेंटर बना है, अकेले नहीं जा सकते थे। तो इस बार सरकार के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए थे, कोई भी महिला अपने किसी भी पारिवारिक सदस्यों को अपने साथ लेकर परीक्षा केंद्र तक जो है जा सकती है, वो भी निःशुल्क किराए पर। तो ऐसे में जो इस बार तैयारियां की गई है बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। और देखिए अभी 10 बजे जो है पेपर शुरू हो जाता जो है 11 के बाद दूसरी शिफ्ट में जो है पेपर होगा। कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो तकरीबन आज और कल के मिलाकर जो है तकरीबन 40,000 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं। जी
बिल्कुल, आज भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें उम्मीद करते हैं और गगन देखने को मिलेंगी। कल जिस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं उनके रिएक्शन सामने आए थे कि उनको तमाम सुविधाएं व्यवस्थाएं मिली हैं सरकार और प्रशासन की तरफ से जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। और आज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम दे रहे हैं अभ्यर्थी, क्या आपकी उनसे कोई बातचीत हो पाई कि अपने एग्जाम के लिए कितने एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, कितनी तैयारी है उनकी, या फिर नर्वस नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो अभ्यर्थी परीक्षार्थी जो है पहुंचे हैं सेंटरों पर, देखिए जिनकी पहली शिफ्ट के अंदर जो है उनका परीक्षा है, तो उनसे बातचीत जो है करने की कोशिश की। तो उनका कहना है कि देखिए थोड़ा सा टेंशन जरूर है, लेकिन जिन बच्चों की तैयारियां हैं वो जरूर सीईटी को क्लियर कर पाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा बहुत परीक्षार्थियों के मन में जो है जो टेंशन तो है कि क्योंकि देखिए काफी समय से जो है इंतजार किया जा रहा था कब सीईटी का एग्जाम आए और कब जो है वो परीक्षा देने के लिए पहुंचे। तो ऐसे में देखिए जब परीक्षा देने के बाद जब उनकी प्रतिक्रिया सामने आती है, कहीं ना कहीं उनके चेहरे जरूर खिलते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखिए कल भी जो परीक्षार्थी जब अपनी परीक्षा देकर जो है सेंटर से बाहर निकल रहे थे तो उनके चेहरे खिलते हुए नजर आ रहे थे। वो बोल रहे थे एग्जाम ना तो ज्यादा टफ था ना ही ज्यादा आसान था। तो ऐसे में यही हम कह सकते हैं कि साफ तौर पर कि जो इस बार जो है सीईटी का एग्जाम है बहुत ही अच्छे तरीके से होता है नजर आ रहा है। और देखिए साथ के साथ हम कह सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा जो पूर्ण रूप से देखिए सहयोग दिया जा रहा है। कोई बच्चा अगर जो लेट हो रहा है तो उसे जो है परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का काम जो है प्रशासन के दौरान किया जा रहा है। कहीं देखिए रोडवेज की तरफ से देखिए कल भी सुबह के समय में जो और आज भी सुबह के समय में जो है खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई थी। जो बच्चे जो परीक्षार्थी घरों से खाना खाकर या चाय पीकर नहीं आए तो उनके लिए खासतौर पर व्यवस्थाएं जो है की गई है। और ऐसे में देखिए तमाम जो सामाजिक संस्थाएं, कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। तमाम जो सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं वो बढ़ चढ़कर भाग लेते नजर आ रही है। देखिए क्योंकि जो परीक्षार्थी आ रहे हैं दूर से उनके लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं भी संस्थाओं के द्वारा की जा रही है। देखिए सरकार के द्वारा जो प्रशासन को साफ तौर पर कहा गया था कि जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इसी देखिए सरकार का साथ देते हुए जो धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में देखिए अब 10 बजे जो है परीक्षा आरंभ हो जाएगी और उसके बाद जो है 11:45 के बाद जो है परीक्षार्थियों जो है समाप्त हो जाए, जो परीक्षा है वो समाप्त हो जाएगी और दूसरी शिफ्ट के लिए जो है 1 बजे से ही एंट्री शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल गगन, मैं ये भी जिक्र करना चाहूंगी कि सोनीपत से कुरुक्षेत्र में लोग अपना एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं। तो और अगर हम कुरुक्षेत्र से और भी कुछ प्रमुख स्थानों का जिक्र करें, जैसे लाडवा का जिक्र कर ले, शाहबाद का जिक्र कर ले, तो यहाँ से चंडीगढ़ के लिए लोग रवाना हुए हैं जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका एग्जाम आज है। तो कैसे ये दोनों चीजों को अगर हम देखते हैं तो कितना व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिली है, चाहे कुरुक्षेत्र से लोग दूसरे जिले में जा रहे हैं या फिर दूसरे जिलों से लोग कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं? बिल्कुल, अब इसका देखिए बताना चाहूंगा, चाहे बात शाहबाद की जाए, लाडवा की जाए या बबैन की जाए, देखिए सरकार के साफ तौर पर सख्त निर्देश थे जो परीक्षार्थी हैं उन्हें किसी तरह की कोई समस्या ना आए। तो इसीलिए खास तौर पर 9000 से अधिक बसेस जो है चलाई गई है ताकि जो है परीक्षार्थी अपने होम टाउन से जो परीक्षा केंद्र तक पहुंच सके। देखिए सबसे बड़ी बात हम ये बताना चाहेंगे, देखिए खास तौर पर जो बस स्टैंड बनाए गए हैं टेम्परेरी तौर पर, ताकि जो जिन बच्चों को बस स्टैंड भी अगर जो दूर पड़ता है तो उनके लिए खास तौर पर आसपास के इलाकों के लिए जो है बस स्टैंडों से उन्हें जो है उनके सेंटर तक पहुंचाने का काम जो रोडवेज कर्मचारी जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। जो ड्यूटी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है लगाई गई है विभागों को कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना। कल की बात की जाए, कल जिस तरीके से 2 परीक्षार्थी जो है सोनीपत से ट्रेन से आ रहे थे और लेट होने की वजह से उन्होंने डायल 112 को कॉल किया, तो डायल 112 की टीम ने उन्हें करनाल के तरावड़ी से जो है 112 की टीम ने उन्हें कुरुक्षेत्र पहुंचाया और कुरुक्षेत्र से हरियाणा पुलिस की एक टीम ने जो है बकायदा 3 मिनट के अंदर जो उनके केंद्र तक पहुंचाने का काम किया है। ऐसे ही देखिए पिहोवा की बात की जाए, लाडवा की बात की जाए, शाहबाद या कुरुक्षेत्र की बात की जाए या झांसा
की बात की जाए, हर एक जो भी स्टेशन बनाए गए थे वहां पर जो है परीक्षार्थी देखिए सुबह 3 बजे से ही जो है बसेस चलना शुरू हो जाती है। जो भी परीक्षार्थी आते हैं स्पेशल तौर पर, अगर कोई बच्चे कोई परीक्षार्थी रह भी जाता है, कल स्पेशली तौर पर जो है जो जानकारी हमें मिली है, जो बच्चे एग्जाम देकर जो है एग्जाम देने के बाद जो है कुरुक्षेत्र में रुक गए थे और लेट हो गए थे और उनकी बस छूट गई थी, उनके लिए स्पेशल बसेस जो है चलाई गई थी। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं तमाम कुरुक्षेत्र की बात की जाए या पूरे प्रदेश की बात की जाए तो खास तौर पर जो इस बार इंतजाम जो है सरकार और प्रशासन के द्वारा किए गए हैं, किसी भी तरीके की कोई परेशानी परीक्षार्थियों को ना आए इस तरीके के प्रबंध किए गए हैं। देखिए परीक्षा केंद्रों की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में देखिए 7 जो सेंटर है उन पे जो है नोडल ऑफिसर ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं और खास तौर पर देखिए हम कह सकते हैं कि डीएसपी की ड्यूटी लगी हुई है और साथ के साथ जो है पुलिस के जवान जो है मौके पर जो है तैनात खड़े रहते हैं। तो ऐसे में जो एडमिट कार्ड है उसके बाद जो है उनकी एंट्री जो है पूर्ण रूप से जो चेकिंग करने के बाद जो परीक्षार्थियों की जो उनकी एंट्री होती है बकायदा बात की जाए तो ऐसी व्यवस्था जो इस बार प्रशासन के द्वारा की गई है कि नकल का तो सवाल ही नहीं उठता और जो परीक्षार्थी है उनसे भी बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जो व्यवस्थाएं इस बार की गई है नकल का तो कोई सवाल ही नहीं उठता और बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थाएं की गई है सरकार के द्वारा। तो हम ये मान सकते हैं आज का और जो कल जा चुका है उसको लेकर जो व्यवस्था जो इस बार जो प्रशासन के द्वारा की गई थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से की गई थी। तमाम जो इंतजामों की बात की जाए खाने पीने की व्यवस्थाओं की, बच्चों को जो है प्रशासन का अधिकारी घर से जो है जो हम कह सकते हैं कि जो बच्चे हैंडीकैप्ड है या किसी तरीके की उन्हें कोई समस्या है उन्हें घर से स्पेशली अपनी कार से जो है उन्हें सेंटर तक पहुंचाने का काम जो है प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए गगन मैं ये भी जिक्र करना चाहूंगी कि कुरुक्षेत्र में 41 सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन कल कुछ इस तरह की भी खबरें सामने आई हैं कि एक सेंटर पर ज्यादा परीक्षार्थी हो गए थे इसलिए दूसरा सेंटर बनाना पड़ा। तो ऐसी भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि सुविधाओं के मद्देनजर जो अभ्यर्थी हैं उनको पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि उनका एग्जाम अच्छे से हो पाए। बिल्कुल, देखिए जो प्रशासन के द्वारा कुछ देखिए सेंटर एक सेंटर के हम कह सकते हैं कि देखिए बात जो है सामने आई थी लेकिन स्थिति बिल्कुल असामान्य थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी। वो 2 दिन पहले ही जो सेंटर देखिए किसी वजह से जो सेंटर को जो बच्चे ज्यादा होने की वजह से सेंटर को चेंज किया गया था। साथ के साथ किसी भी तरह की कोई बच्चों को भी नहीं परेशानी आई थी क्योंकि वहां पर जो तमाम जो अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद थे उन्हें तुरंत जो है उन दूसरे सेंटर पर जो है पास ही में जो सेंटर बनाया गया था उस सेंटर तक ले जाने का काम जो है किया गया था। ऐसे में देखिए अफवाहें फैलाने वालों से देखिए सरकार के साफ तौर पर निर्देश है जो भी अगर अफवाहें फैलाएगा तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो हम कह सकते हैं कि देखिए तस्वीरें जो ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो इस बार जो है सीईटी के एग्जाम को लेकर तमाम जो इंतजाम किए गए हैं देखिए ग्राउंड जीरो पर अभी तक कोई भी ऐसी खबर सामने नहीं आई है कुरुक्षेत्र जिले में कि किसी भी बच्चे को कोई परेशानी का जो है सामना करना पड़े। खास तौर पर देखिए हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी लगातार जो है देखिए खास तौर पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। किसी बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो वो कंट्रोल रूम में फोन कर जो है अपनी परेशानी बताता है और साथ के साथ उसकी परेशानी का जो है समाधान करने का काम जो है प्रशासन के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे में देखिए अभी कुछ ही समय बाकी है जब सीईटी की देखिए दूसरे दिन का पहले चरण का जो है एग्जाम जो है शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है 11:15 बजे तक जो है जो एग्जाम जो है चलेगा और उसके बाद दूसरी शिफ्ट का भी जो है एग्जाम 1 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी और वही बात है कि 5 बजे तक जो एग्जाम जो है चलने वाला है। तो देखिए लगातार जो है हमने बातचीत जो है परीक्षार्थी जो है केंद्रों से बाहर निकल रहे थे परीक्षा देने के बाद 2 शिफ्ट की जो है परीक्षा हो चुकी है गया उसके कहीं ना कहीं चेहरे खिलते हुए नजर आए थे जिनकी तैयारियां पहले से ही थी कि हम सीईटी के एग्जाम को लेकर। तो ऐसे में हम यही मान सकते हैं कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आ रही है परीक्षार्थियों को लेकर। जी देखो गगन, आप नजर बनाए रखिएगा, 10 बजे से एग्जाम शुरू होगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए अब 10 बजने में 10 मिनट ही बाकी हैं। 10 बजे एग्जाम शुरू हो जाएगा पहली शिफ्ट का। ये मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम है, 10 बजे से शुरू होगा, 11:45 तक ये एग्जाम चलेगा। सीईटी परीक्षा के काउंटडाउन का दूसरा दिन आज शुरू हो चुका है और अभी से कुछ समय बाद ही ये परीक्षा जो है शुरू हो जाएगी। अंतिम क्षण है
और आप देख सकते हैं कि तमाम जो अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे वो यहाँ पर अंदर दाखिल हो चुके हैं। अब 9:15 जो एंट्री का समय रखा गया था वो हो चुका है और अब ये एंट्री जो है बंद कर दी जाएगी। अभी तक जितने अभ्यर्थी आए थे उनको कड़ी सुरक्षा जांच के बाद अंदर जो है वो दाखिल कर लिया गया है। किसी भी तरह का गैजेट वो ले जाने पर जिस तरह से पाबंदी लगाई थी वही छानबीन की गई थी और आप देख सकते हैं कि अब जो गेट है उसको बंद किया जा रहा है क्योंकि 9:15 पर एंट्री रखी गई थी। उसके बाद किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। अब 9:15 हो चुके हैं और जो भी अभ्यर्थी सीईटी की जो परीक्षा आज देने के लिए आए थे वो अंदर जा चुके हैं। परीक्षा 10 बजे शुरू होगी और जिस तरह से प्रबंध कल हमने देखे थे उसी तरह के कड़े प्रबंध आज भी देखने को मिले हैं। परिवहन व्यवस्था उसी तरह से सुचारू रही है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में किसी तरह की दिक्कतें नहीं आई हैं, लेकिन एक परेशानी जरूर रही है खासकर महिलाओं को, क्योंकि जब परीक्षा केंद्र के बाहर वो एंट्री करते हैं तो उनको जांच का सामना करना पड़ता है। किसी भी तरह का आभूषण वो नहीं लेकर जा सकते, तो ऐसे में नोजपिन निकालने में महिलाओं को खासी मशक्कत करनी पड़ी है। इसके अलावा जो पुरुष आए थे उनको जूते निकालने पड़े हैं, जुराबें निकालनी पड़ी हैं, क्योंकि जो स्पष्ट निर्देश थे उन्हीं के अनुसार प्रवेश दिया गया है। तो अब सीईटी परीक्षा के दूसरे दिन का पहला चरण अब शुरू हो चुका है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। सुविधा जो है बहुत अच्छी दी गई है। सीईटी के लिए बसों का अच्छा व्यवस्था की गई है। व्यवस्था की वजह से देखे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। सीईटी की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, ऐसा माहौल है जो बसों का व्यवस्था की गई है, इसके बारे में बहुत अच्छा लग रहा है। सुविधा दी गई उसके बारे में क्या? सर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि सरकार ने जो हमारे लिए अच्छी सुविधा करी है, क्योंकि हमें इसमें परेशानी का कोई सामना नहीं करना पड़ रहा है और हम आसानी से अपने सेंटर पे। मैंने आंकड़ा सा है वो मुझे बदलमगढ़ पेपर देने जाना है सीईटी का जी, और मतलब सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है जी। फ्री सुविधा मिल रही है बस की, वरना वो ऑटो वगैरह से धक्के खाने पड़ते। अच्छा ये तो लाने ले जाने की इस बार सुविधा दी है सरकार ने। हाँ, लग रहा है, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी सुविधा है जी, मतलब लाने आने जाने कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिक्कत होती, बस मिलती नहीं मिलती ऑटो वगैरह से, अब तो अपने सीधे जाएंगे सीधे आएंगे बस में। फ्री बस की सुविधा है वो प्रॉपर अच्छी तरीके से मिली है हमको, क्योंकि यहाँ पर सुविधा है बस स्टैंड पे जो काउंटर लगाकर बैठे हैं, हमको सारी चीजें। और ये जो सरकार की जो सर्विसेज है बहुत बेटर है, सब मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है। नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रखी है, बहुत आसानी से आ भी रही है जा भी रही। और ये बस सर्विस बहुत अच्छी लगी। सीएम साहब ने बहुत अच्छा बंदोबस्त कर रखा है, बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। अपने नजदीकी बस स्टैंड से और सेंटर तक छोड़ने का काम कर रहा है। तो सीईटी की परीक्षा का आज दूसरा दिन है और पहले शिफ्ट की परीक्षा 10 बजे से शुरू हो जाएगी। 9:15 बजे सभी परीक्षार्थियों की जो एंट्री है वो बंद हो गई है। तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो अपने अपने एग्जाम सेंटर्स पहुंच गए हैं, क्योंकि अब मात्र 6 से 7 मिनट के अंदर अंदर यानी कि 10 बजे परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो व्यवस्थाएं किस तरीके से की गई हैं वो आपने कल भी देखी और आज भी बिल्कुल सेम व्यवस्थाएं ऐसी ही प्रशासन की देखी गई। और वाकई एक काबिले तारीफ है कि इस बार अगर सीईटी का एग्जाम हो रहा है तो सुचारू रूप से जो प्रक्रिया है एग्जाम की वो चली। कल का जिक्र करें तो आज भी बिल्कुल उसी तरीके की तस्वीरें फिलहाल अब तक सामने आ रही हैं। परीक्षार्थी जब अपना एग्जाम क्लियर करेंगे, अपना एग्जाम डन करेंगे, उसके बाद जब परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलेंगे तब उनके रिएक्शंस भी आपको दिखाएंगे।